प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। कोरोना का जो जुल्म है ये बढ़ता जा रहा है। इट हैज़ पुट लाइफ एट स्टेक। इसने ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। लेकिन उम्मीद रखो और इस पे यकीन भी करो, इट हैज़ टू डाई। इसको मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? हमें एहतियात बरतना है। और जितने भी SOPs हैं, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और गाइडलाइंस हैं ना, इस पे अमल करना है। यहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, डेवलप करना है। जैसे लोगों से मिलना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, बार बार हाथ साफ करने हैं ऑल द टाइम, यानी हर वक्त मास्क पहननी है। अगर हो सके, इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो अपने घरों में बैठना है। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन डिफीट द कोविड-19। और ये एक तरीका है, ओनली तरीका है जिसके ज़रिए आप कोविड-19 को डिफीट कर सकते हो, हरा सकते हो। 6 से लेकर 10th के तक बच्चों को आज पढ़ाएंगे पास्ट टेंस का पहला सब टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं इसे? सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। ये पहला सब टेंस है किसका? पास्ट टेंस का। लेकिन इसमें एक्शंस कौन से बताए जाते हैं? इसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं जो अभी से पहले मुकम्मल हो चुके हैं, अभी से पहले मुकम्मल हो चुके हैं। बिफोर नाउ द एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड। अभी से पहले जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, चाहे ये रिसेंट पास्ट के हो, चाहे डिस्टेंट पास्ट के हो। चाहे रिसेंट पास्ट के, रिसेंट पास्ट मीन्स नज़दीक का पास्ट, बिल्कुल नज़दीक, इसे कहते हैं उर्दू में माजी करीब। और जो डिस्टेंट पास्ट होता है, इसकी भी एक्शंस पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। इसे कहते हैं माजी बईद, बईद को दूर को कहते हैं। वो माजी करीब, बिल्कुल माजी के जो करीब एक्शंस होते हैं वो पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। और माजी बईद के, दूर माजी के एक्शंस भी पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। लेकिन इसकी एक कंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए आप पास्ट सिंपल आराम से पहचानोगे और बनाओगे। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इन पास्ट सिंपल second form of verb is used. So simple it is. You have to keep it in your mind that in past simple second form of verb is used. यानी आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि past simple में verb की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और verb की ऑलमोस्ट तकरीबन 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म। यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और याद रखना है सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म। चलो एक वर्ब लेते हैं, राइट। राइट इसकी बेस फॉर्म है, यानी पहली फॉर्म राइट है, इसकी दूसरी फॉर्म रोट है और इसकी तीसरी फॉर्म रिटन है, इसकी इंग फॉर्म है राइटिंग। और इसमें इस्तेमाल क्या होता है पास्ट सिंपल में या सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में? वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म। ही रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, राशिद रोट ए लेटर। रोट फॉर्म है वर्ब की दूसरी, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। चलो, गो एक वर्ब है, गो, इसकी दूसरी फॉर्म है वेंट टू, तीसरी है गॉन और चौथी है इंग फॉर्म है गोइंग। ही वेंट टू स्कूल, वेंट की कौन सी फॉर्म है? आप दूसरी। जब दूसरी इस्तेमाल होती है तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन याद रखना है इसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं दैट आर कंप्लीटेड बिफोर नाउ, यानी इस वक्त से पहले वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये माजी करीब में या माजी बईद में, बईदुर को कहते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? सो सिंपल। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब के तकरीबन 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और वर्ब लेते हैं हम, वाकड। इसकी दूसरी फॉर्म है वाकड, तीसरी है वाकड और चौथी इंग फॉर्म है वाकड। ही वाकड इन द गार्डन, शी walked in the garden,
दे वॉकड इन द गार्डन। ये पास्ट सिंपल है। क्यों पास्ट सिंपल है? इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? इसमें पुराने इवेंट्स बताए जाते हैं। पुराने इवेंट्स यानी पुराने वाक़े जो हैं ये इसमें बताए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान 47 को आज़ाद हुआ, ये एक पुराना वाक़ा है, यानी पास्ट इवेंट है। दूसरी आलमगीर जंग 1945 को ख़त्म हुई, ये एक पास्ट इवेंट है। पहली आलमगीर जंग 1914 को शुरू हुई थी, ये एक पास्ट इवेंट है। चलो इसकी एक मिसाल लेते हैं। हिंदुस्तान 47 को आज़ाद हुआ था। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। लिहाजा आपको ये याद रखना, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट पास्ट इवेंट्स आर सेड इन पास्ट सिंपल। जो पुराने वाक़ा हो चुके हैं, पुराने वाक़ा हैं, ये पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, बिकेम सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और दूसरा, पहली आलमगीर जंग 1914 को शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार कोमेंसड। कोमेंसड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, इसकी पहली फॉर्म है कोमेंस, ने शुरू हुई थी इन 1914। 1914 को शुरू हुई थी। ये एक पास्ट का वाक़ा है, पास्ट इवेंट है, ये पास्ट सिंपल में बताया जाता है। और एक मिसाल लेते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड एंडेड इन 1945। एंड ख़त्म होना, एंडेड सेकंड फॉर्म है, एंडेड इन 1945। एक पुराना इवेंट है, पुराना वाक़ा है, पास्ट इवेंट है, ये पास्ट सिंपल में बताया जाता है। तो इस तरह पास्ट सिंपल की कंस्ट्रक्शन है। पास्ट सिंपल की कंस्ट्रक्शन सो सिंपल है, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक वर्ब लेते हैं हम पास, इसका दूसरा फॉर्म है पासड, तीसरा है पासड, इंग है पासड। राशिद पासड द एग्जामिनेशन, हामिद पासड द एग्जामिनेशन, करीम पासड द एग्जामिनेशन। चाहे रिसेंट पास्ट में है या डिस्टेंट पास्ट में, माजी करीब में है या माजी बईद में है, इसमें क्या होता है? और पास्ट इवेंट्स बताए जाते हैं। पास्ट इवेंट्स यानी पुराने वाक़ा बताए जाते हैं। वो पास्ट इवेंट्स आर सेड इन पास्ट सिंपल। और याद क्या रखना है आपको? इन पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। लेते हैं और एक मिसाल। एक पास्ट इवेंट है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये ख़त्म हुआ कब? 1922 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड इन 1922। वो एंड ख़त्म होने को कहते हैं एंडेड, सेकंड फॉर्म है वो है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक पास्ट इवेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड इन 1922, तो एक पास्ट इवेंट। और पास्ट इवेंट किस में बताते हैं हम? पास्ट सिंपल में। और सिंपली आपको याद रखना, यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको याद रखना है इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आ जाती है और इसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं अब से पहले, चाहे माजी करीब में चाहे माजी बईद में। और पास्ट इवेंट जो पुराने वाक़ा हैं पास्ट सिंपल में बताए जाते हैं। होप आपके जहनों तक ये बात पहुँची होगी पूरी तरह। अगर समझने में कोताही रह जाए, मुश्किल हो जाए, तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज। आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, या मुझे वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। विद नो टाइम, बिल्कुल क्विक में जवाब दूंगा। मैं रिपीट कर लूँगा इन चीज़ों को, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ग्रामर में देखने, किताब में देखने, और अपने घरों में रहना है। वो घरों में रहने से आपको दो फायदे मिलेंगे। आप एक कोविड से बचोगे, यानी कोरोना वायरस से बचोगे। दूसरा, आप किताबों के जुड़े रहोगे और आपका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। थैंक्स, बी वेल सेड।